पंजौता साहब, आपके सामने इलेक्शन का इनेकाद किस्तों में हो रहा है और आखिरी किस्त अभी आना बाकी है और इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में अभी अली गौहर बलोच साहब भी होपफुल हैं कि कोई ना कोई डेट आ जाएगी। इस पे तो पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया, तौहीन अदालत हुई और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती तो जनाब आज ये दोबारा नौबत ना आती। दूसरे नंबर पर सदर पाकिस्तान ने 48(5) के तहत जो है इलेक्शन की डेट देनी है, ना कि इलेक्शन कमीशन ने। जब आइन के अंदर वाज़ेह है तो वो जो इलेक्शन एक्ट का बहाना बनाया जा रहा है किसी तरह से, भी डेट नहीं दी, तजवीज़ दी उन्होंने। देखें, बात ये कि आइन ये कहता है, अब सदर साहब ने डेट दी या लेटर के जरिए उन्होंने बताया कि 90 डेज के अंदर, सदर साहब ने 90 डेज के अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि ये जो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर, मैं तो देखूंगी प्रोजेक्ट है सदर साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि आप लोग मुसलसल कहते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी भाई तारीख दो, नहीं दी उन्होंने, नहीं दी ना, लेकिन आइन के मुताबिक उन्हें देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, जब भी हो या होते तो अगर हम तैयार थे। बात यह है कि कभी इन्होंने ये बात की है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, किसी एक प्लेटफॉर्म पे की है इन्होंने बात? नून ने नहीं की। क्यों नहीं की? बाकी सारी जमातें कर रही हैं तो इन्होंने क्यों नहीं की? वो कह रहे हैं हल्का बंदियां जरूरी हैं। ये कहते हैं, देखें वो भी आईनी तकाजा है। देखें, हल्का बंदियां जो है वो बहाना है, जैसे आपने पहले फरमाया। हाँ। आपने ये बात की कि कभी ये बहाना बनाया जाता है फंड्स का, कभी सिक्योरिटी का, कभी कोई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद ये कहा था कि इतना टाइम चाहिए और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बार बार तारीखें देने के बावजूद इलेक्शन नहीं हो सके। आपने अली गौहर बलोच साहब को सुना, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने ये कहा सब चीजों की जिम्मेदारी आप लोगों पे आती है, पीटीआई पे, क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। वो कहते हैं कि हमने जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे उनको 2 खत लिखे कि डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो वक्त पे मुकम्मल कराई जाए ताकि हल्का बंदियां हों। लेकिन वो कहते हैं एक खत लिखा था ये सितंबर 2021 में, दूसरा लिखा गया जनवरी 2022 में। ना चेयरमैन पीटीआई ने उस वक्त जो वजीर आजम थे और ना पीटीआई की हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। आप नहीं समझते कि उस वक्त अगर आप लोग ये कर लेते तो नवंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका होता? देखिए, बात ये है ना कि आज तक 16 महीने इनकी हुकूमत रही, ठीक है जी, क्या हल्का बंदियां हो सकें? ये बहाने हैं। आपने आइन को नहीं तोड़ना, आपने आइन के अंदर रहना है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम करके आइन के ऊपर हावी नहीं हो जा सकता। आइन सुप्रीम है और अगर आइन के अंदर तरामीम करनी है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं 9 मई के हवाले से कि खान साहब और इनकी जमात और ये सियासी जमात नहीं होना चाहिए। क्या सियासी जमात को ये चाहिए कि अपने केसेस ख़त्म करवाए, करप्शन करे? सियासतदानों का ये काम है, इसके लिए वो इक़्तिदार में आते हैं। और 9 मई के हवाले से कभी इन्होंने ये बात की कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए। कैमरे किसने उतारे? कैमरे किसने जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर 18 मार्च को उतारे? कैमरे किसने 9 मई को जब खान साहब गिरफ्तार हुए हाई कोर्ट में, मैं साथ था, जख्मी हुआ मैं, किसने उतारे? मैं ये और उसके ऊपर तहकीकात हुई है। इलेक्शन की बात मुकम्मल कर लेते हैं, तो क्या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? आपको इस बात पे आप बार बार कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे जाएंगे तो इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को डेट फिक्स करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, उसके ऊपर एतराजात लगे थे और हमने एतराजात दूर किए हैं और पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल वो भी गई हुई है और उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। मुख्तलिफ माहौल मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है कि जल्दी टेकअप ना हो दरखास्त, हो सकता है कि दरखास्तें सारी टेकअप होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके साथ साथ और भी दीगर दरखास्तें हैं, जैसा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, उसके हवाले से दरखास्त है, वो पेंडिंग है, वो फौरन उसके ऊपर होना चाहिए। उसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें हैं, जो आर्मी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो दरखास्तें भी वहां पर पेंडिंग है। 90 डेज वाला मामला है वो भी पेंडिंग है। आप उस चीज को छोड़ दें और आप ये कहें कि धरने वाला केस पहले आ जाए, ठीक है, बिल्कुल है, हम ये नहीं कहते। माहौल मुख्तलिफ मिलेगा सर। अब ये भी कह सकते हैं क्यों माहौल मुख्तलिफ नहीं मिलना चाहिए? मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी आईनी तकाजा हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो खान साहब को लिखे गए खत भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। ये बहाने और कोई जरूरी नहीं है कि हल्का बंदियां हो, ये सिर्फ बहाने हैं। 90 डेज जो है वो वाज़ेह तौर पर टाइम लिखा हुआ है और उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक चलना है। उससे मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी आईनी तकाजा है। देखिए, बात यह है कि 90 दिन जो है उसको आप किधर करते हैं? हाँ, ठीक, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड, इस पे भी जरा बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड किसको समझते हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इसको समझते हैं कि बराबरी होनी चाहिए। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नॉकआउट किया जा रहा है और आप ये देख लें कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मवासिल रखते थे उन सब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगी, उन सबको जो है वो आउट करने के लिए किसी को उठाया गया, किसी को करवाई गई। खुद नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने? करवाई गई है। किसने कराई? आपको नहीं पता किसने? नहीं, अच्छे लोग हैं जिन्होंने करवा लिए। देखें, जिन्होंने करवाई हैं वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा ना कि किसने करवाई है। किसी और जमात के लोगों ने क्यों नहीं की? आपकी जमात के लोगों से ही क्यों करवाई? तो करवाए ना उनसे, क्योंकि वो उनसे नहीं करवाई ना, आपसे करवाई। क्यों करवाई? उनको तो इख्तियार दिया है ना हमको हटा के।
तो बात यह है वो कि कहते हैं 2018 में आपको भी इख्तियार दिया था किस चीज का, हुकूमत में आने का, हुकूमत बनाने का। देखिए वही बात है ना, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, जो अगवा करके, जो लोगों के घरों में छापे मार के, जो लोगों के, सर आप ही क्यों, आपकी जमात ही क्यों? पूछे ना उन्हें जो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस बारे में? आपको ये क्यों लगता है कि आप ही लोग दूसरों को नहीं पकड़ा गया? बस वो ये है ना कि हम सिर्फ सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, सच्चाई पे आपको सजा मिली है, राइट।